वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z क्लासेज बाय गौरव सर। हम लोग इमरजेंसी चैप्टर में हैं और लास्ट डे कंसिक्वेंसेज ऑफ द इमरजेंसी देख चुके हैं, मीन्स इमरजेंसी का इफेक्ट। तो आज का टॉपिक क्या है? कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग इमरजेंसी। भाई कंट्रोवर्सी था क्या क्या या क्या रहा कंट्रोवर्सी इमरजेंसी के लेकर के? तो पहला तो क्या था? तो पहला तो था कंट्रोवर्सी व्यू को लेकर के, क्या कि क्या इमरजेंसी नेसेसरी था? वाज इट नेसेसरी? क्या वाज इट नेसेसरी? आएंगे बाद में इस पे। ऑब्वियस ही बात है, जो इंदिरा जी के सपोर्टर थे, कांग्रेस के सपोर्टर थे, वो बोलेंगे बिल्कुल नेसेसरी था। क्यों? आएंगे बाद में। जो अपोजिशन थे वो बेचारे बोलेंगे नहीं नेसेसरी था। तो पहला कंट्रोवर्सी तो ही था। दूसरा कंट्रोवर्सी था कि भाई लास्ट डे बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे आप इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो बोला गया कि भाई एक्सेस यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को यूज ऐसे भी किया जा सकता है कि जिसको पाओ जेल में डाल दो, जिसको पाओ पीट दो, ज़बरदस्ती नसबंदी करवा दो। तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुधार किया जाना चाहिए? क्योंकि है तो लिखा हुआ था उस समय तो कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरनल डिस्टर्बेंस। क्लियर? तो ये मेनली दो टाइप का मतलब कंट्रोवर्सी था इमरजेंसी को लेकर के। तो फर्स्ट कंट्रोवर्सी हम लोग डिस्कस करते हैं और आपके बुक में क्या लिखा हुआ है? वाज द इमरजेंसी नेसेसरी? वाज द इमरजेंसी नेसेसरी? वाज इट नेसेसरी? वही हुआ, वाज द इमरजेंसी नेसेसरी। आपको क्या है? तो देखो दो व्यू पॉइंट इसमें भी था, मैं बता दिया। एक तो प्रो इंदिरा हो जाएंगी, जो इंदिरा जी की सपोर्टर, प्रो इंदिरा, और एक अपोजिशन वाले। ठीक है, अपोजिशन वाले। सर ये क्या है? तो सुनो, प्रो इंदिरा वाले लोग का कहना था कि भाई हमेशा डेमोक्रेसी में एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्रियन बेस से आपको इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए था। ये उनका व्यूज है कि भाई डेमोक्रेसी में इलेक्शन हुआ है 1971 का, मैंडेट मिला हुआ है, तो पार्लियामेंट में आकर के डिस्कशन करें ना। जो हमेशा आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करके गवर्नमेंट को अनस्टेबल करना चाह रहे थे लोग, इनको कहना था। प्लस में इनका और क्या कहना था कि इससे क्या हो रहा था कि जो प्रोग्रेसिव वर्क था, जो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी मीन्स प्रोग्रेसिव जो डेवलपमेंट होना था वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये लोग इतना ज़्यादा अनस्टेबल कर रहे थे गवर्नमेंट को कि कुछ काम नहीं हो पा रहा था। एग्जाम्पल क्या दे रहे थे? तो एग्जाम्पल ये लोग दे रहे थे कौन कौन सा, कि जो जेपी के आंदोलन में मीन जेपी के जो लीडरशिप में, जैसे बिहार स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था, याद करो बिहार स्टूडेंट मूवमेंट, और उसी के बाद क्या हुआ था याद करो कि ये पूरा टोटल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, टोटल रिवॉल्यूशन। तो इनके सपोर्टर का कहना था कि भाई ये जो टोटल रिवॉल्यूशन था ना, वो तो गवर्नमेंट को अनस्टेबल करने के लिए था, ऐसा कुछ था ही नहीं। वो सिंपल इंदिरा जी को टारगेट कर रहे थे लोग। तो देश का प्राइम मिनिस्टर ही टारगेटेड रहेगा बार बार, तो क्या काम करेगा? और तो और इंदिरा जी उस समय, आपका बुक में भी लिखा हुआ है साइड में बना करके एक कॉलम, क्या लिखा हुआ है देखो, शाह कमीशन। बताऊंगा अभी क्या था शाह कमीशन। तो शाह कमीशन को लेटर लिखी थी, उसमें बताई थी कि क्या कि इस समय जो चल रहा था, देखो आप बुक में लिखो, देखो एक लेटर लिखा हुआ दिखा रहा है, क्या है? शाह कमीशन लेटर लिखी थी, कार्टून भी उसमें दिखाई थी और बोली थी कि चूंकि ये जो आंदोलन ये सब चल रहा था देश में, वो देश को अनस्टेबल किया जा रहा था, इस कारण से इमरजेंसी लगाना जरूरी था, हमने लगा दिया। और कौन कौन सा एग्जाम्पल था तो बता चुका हूँ। एक गुजरात भी स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था, गुजरात स्टेट स्टूडेंट मूवमेंट। उसी समय नक्सल्स मूवमेंट भी चल रहा था थोड़ा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और क्या, देश का इकोनॉमिक सिचुएशन खराब था। तो इनके सपोर्टर और इनका कहना था कि देश में इंटरनल सिचुएशन ऐसा खराब था कि लगाना जरूरी था। ये इंदिरा जी का व्यू पॉइंट था, ठीक है। प्लस में एक उस समय का पार्टी होती थी, अभी भी पार्टी है, सीपीआई, कांग्रेस की उस समय अलायंस में थी। बताया था 1971 में भी कांग्रेस का इसके अलायंस था। ये ड्यूरिंग द इमरजेंसी मूव को सपोर्ट की थी कि इमरजेंसी बहुत जरूरी था, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, लोग सरकार को चलने ही नहीं दे रहे थे। हाँ, बाद में ये बोले कि नहीं उस समय हमसे असेसमेंट गलत हो गया चीज़ों को, इमरजेंसी ज़रूरी नहीं था। लेकिन ये इमरजेंसी
मतलब जब वापस हो गया था, ख़त्म हो गया था उसके बाद, लेकिन ड्यूरिंग द इमरजेंसी ध्यान रखना, सीपीआई एक ऐसा पार्टी था जो बोला था कि नहीं, उस समय के सिचुएशन के अकॉर्डिंग इमरजेंसी जरूरी था कि देश नहीं चल पा रहा था। क्लियर? ये था इंदिरा जी के सपोर्टर का पॉइंट। बाकी लोग के सपोर्टर का पॉइंट क्या था? तो बाकी लोग जो सपोर्टर थे, मतलब अपोजिशन वाले, वो बोल रहे थे कि भाई कुछ देश में डिस्टर्बेंस नहीं था, और इनका कहना था कि यदि देश में कुछ डिस्टर्बेंस था भी, जैसे ये दो का एग्जाम्पल दे रहे थे कि बिहार स्टूडेंट मूवमेंट और गुजरात स्टूडेंट मूवमेंट, तो मेजोरिटी ऑफ द मूवमेंट पीसफुल था, कुछ इसमें तो एजिटेशन था नहीं कि देश को अनस्टेबल किया जा रहा था। और बोले कि यदि कुछ ऐसा था तो उस समय का होम मिनिस्ट्री एक्चुअली देखता है हर एक टाइम इंटरनल चीज़ें, तो होम मिनिस्ट्री तो कभी कुछ नहीं बोले कि थ्रेट है सिक्योरिटी के लिए या देश का इंटीग्रिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए थ्रेट है। और यदि कुछ था भी थोड़ी बहुत, तो बहुत सारे मेजर्स हैं, जैसे आज होता है आंदोलन होता है कभी कभी, भारत तेरे टुकड़े हों, उनको अच्छे से सुनवाई किया जाता है ना। तो बोले कि उस समय भी ऐसे मेजर्स लिया जा सकता था, इमरजेंसी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे मेजर्स था। इतना भारी भरकम मेजर्स लोगे कि सबको इमरजेंसी लगा दो, पूरे देश में जेल में डाल दो, ये था अगेंस्ट वालों का पक्ष। और बोला जा रहा था कि ये जो इमरजेंसी लगाया ना इन्होंने, ये देश बचाने के लिए नहीं लगाए, ये लोग इंदिरा बचाने और कांग्रेस की सत्ता बचाने के लिए लगाए। इनकी कहना था अपोजिशन वालों कि ये लोग बस इंदिरा बचाने और इंदिरा जी को बचाने और कांग्रेस की सत्ता बचाने के लिए लगाए थे, क्योंकि ये लोग अपना कमियां छिपाने के लिए इमरजेंसी लगा दिया। और बहुत हद तक सही भी है, आगे बताऊंगा। और ये फिर चीज़ों को इन्होंने फोर्सफुली सारे अपोजिशन वाले लीडर बोल रहे थे, और इनका जो एक साथ दे रहे थे वो भी बाद में बदल गए, बोले नहीं भाई उस समय तो सच में गलत था, हम उसको जज नहीं कर पाए। एक खुशवंत सिंह राइटर होते थे, डेथ हो गया 5-7 साल पहले, वो सपोर्ट किए थे इमरजेंसी को कि ठीक था उस समय। ये तो दोनों का व्यू पॉइंट था। इसी को लेकर के बाद में जब देखोगे तो शाह कमीशन बना, फॉर्म किया गया, ठीक है, इमरजेंसी खत्म होने के बाद। बताऊंगा आगे, जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई तो 1977 में तो शाह कमीशन बनाई। शाह कमीशन बहुत ज़्यादा इंक्वायरी की, कितने लोगों से पूछताछ किया, बुलाया, यहाँ तक कि इंदिरा जी को शाह कमीशन के सामने खड़ा होकर के जवाब देना पड़ा। भले इंदिरा जी कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं जवाब दी किसी क्वेश्चन को। बहुत सारे क्वेश्चन शाह कमीशन ने पूछा। शाह कौन थे? तो शाह थे रिटायर्ड जस्टिस ऑफ चीफ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उनके लीडरशिप में एक कमीशन बना था। और इन्होंने बजाबते लिखा है कि उस समय बहुत ज़्यादा एक्सेस हुआ है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा, ये जो है कि एक्सेस हुआ है, लोगों को पीटा गया, जेल में डाला गया, बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सेस प्रोविज़न लिया गया। शाह कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट है। तो शाह कमीशन पहले तो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि था क्या, तो समझ जाना कि आफ्टर इमरजेंसी में किए गए कांड कारनामे के लिए था। ठीक है, इसी शाह कमीशन के बारे में आपका बुक में लिखा हुआ है, देखो क्या है लिखा हुआ और बोला गया है। जून 1975 में बना था कि क्या है कि नहीं भाई, इन्होंने बहुत सारे एक्सेस किया, और शाह कमीशन की रिपोर्ट को फिर पार्लियामेंट में रखा भी गया। ठीक है, इसी में एक इमरजेंसी केस में शाह कमीशन की रिपोर्ट है जो बहुत कंट्रोवर्शियल है आज भी, कि दिल्ली में तुर्कमान गेट, ये चांदनी चौक के एरिया में है, क्लियर है। तुर्कमान गेट में एक झुग्गी झोपड़ी होता था, तुर्कमान गेट में एक झुग्गी झोपड़ी होता था। शाह कमीशन का रिपोर्ट में बोला गया, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। उसमें बताओ, मतलब झुग्गी झोपड़ी को गंदगी झुग्गी झोपड़ी है तो गंदगी ही रहेगा, साफ दिखने के लिए बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी को फोर्सफुली हटा दिया गया था, लोगों को राताराती डिस्प्लेस कर दिया गया, और तो और ज़बरदस्ती नसबंदी यहीं पे करवाया गया था। और बोला जाता था कि यदि आपको नसबंदी से बचना है तो लोगों को मोटिवेट करें, और जो मतलब दूसरे को करवा दो तो तुम नहीं करवा पाओगे, और जो करवाया जाता था उसको एक टाइटल दिया जाता था, पीस ऑफ लैंड। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है, पीस ऑफ लैंड। मतलब आप यदि 10 लोग को पकड़ के, या दोस्तों में एग्जाम्पल 2, 4, 5 लोग को पकड़ के ले आए कि साहब इसका नसबंदी कीजिए, हमें छोड़, तो आप बच जाएंगे, आपको एक टाइटल मिलेगा पीस ऑफ लैंड। बताओ, ज़बरदस्ती नसबंदी कर दोगे किसी का। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रहा था, लेकिन क्या ज़बरदस्ती वाली चीज़ है। मोटिवेट करें कि आप पॉपुलेशन कम करें, देश के लिए ये अच्छा नहीं है, आपके फैमिली के लिए अच्छा नहीं है, आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आपके मिसेज का।
ये हुआ है किसमें, इमरजेंसी के टाइम में शाह कमीशन का, अकॉर्डिंग टू शाह कमीशन रिपोर्ट। ठीक है, एक कंट्रोवर्सीज थी, आपसे पूछा जाए कोई कि सर हम क्या बताएं एज ए स्टूडेंट, तो एज ए स्टूडेंट या एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ ए कंट्री, कुछ भी हो जाए कभी इमरजेंसी को सपोर्ट मत करना। मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ भी हो जाए बोलना डेमोक्रेसी में इमरजेंसी कभी भी नहीं लगाया जाना चाहिए। हाँ, बहुत सारे मेजर्स हैं, आज भी है ना, ज़्यादा गलती करोगे देश के खिलाफ तो आपको भाई एक्शन लिया जाता है। आईपीसी का 24A है, देशद्रोह का मुकदमा आप पे लगेगा, सेडिशन का चार्ज लगेगा, आप जेल जाओगे लंबा। तो बहुत सारे मेजर्स हो सकते हैं, आर्मी उतार दो, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के लिए पुलिस को चार्ज दे दो। हुआ ना अभी तो कि हमेशा लाठी चार्ज हो जाता है, इसका मतलब है थोड़ी इमरजेंसी लगा दोगे। कभी भी इमरजेंसी को सपोर्ट नहीं करना, अपना व्यू रखना है कि इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री इमरजेंसी कांट भी जस्टिफाइड, इमरजेंसी को कभी जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता है। क्लियर? तो आप बताना है कि ठीक है, मान लो कुछ दिक्कत था भी तो कुछ और एक्शन लिया जा सकता था लॉ एंड ऑर्डर के इशू को लेकर के, ऐसा नहीं था कि इमरजेंसी ही इम्पोज कर दिया जाना चाहिए था। ये आपके बुक में यही सब पॉइंट है, इसी को मैं कोट किया हूँ। मैं अपना तरफ से ज़्यादा कुछ ऐसा बताया नहीं हूँ, ठीक है। और देखो सारा चीज़ यही है, तो और आपके पास के देख सकते हो और आप भी इस तरह से सोच सकते हो। क्लियर? तो समझे, 1 by 1 इसी तरह छोटा छोटा वीडियो ला रहा हूँ ताकि बड़ा वीडियो में लोग बोर हो जाते हैं। ठीक है, आप लगे रहें, पढ़ाई करते रहें, वीडियोज़ को लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और हमें मोटिवेट करते रहें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।